बॉइल्ड एग ऑमलेट रेसिपी। विराजपुर में राखी नाम का एक व्यक्ति अंडों को उबालकर उसमें नमक और मिर्ची अच्छे से छिड़क कर विद्यार्थी और लोगों को बेचता था। एक एक अंडे को 20 रुपए में बेचता था। किसी को भी अंडे उधार नहीं देता था। अगर कोई उसके बगल में दुकान खोलता तो राखी उससे कोई ना कोई झगड़ा करके या पड़ोस वालों से झगड़ा करवा के उस दुकान वाले को खाली करवाता था। ऊपर से वो एमएलए का आदमी होने के कारण लोग भी उसका कुछ नहीं कर पाते थे। एक बार राखी के पास छोटू नाम का एक आदमी आया। राखी से छोटू, भैया आए दिन एक ही तरह के अंडे खा खा कर मैं ऊब गया हूँ, कोई वैरायटी रेसिपी ट्राई कर सकते हो ना? कहा। राखी तब, छोटे, केवल 20 रुपए में बेचने वाले अंडे से मैं क्या क्या वैरायटी बनाऊं, तुम ही बताओ। एक अंडे को 20 रुपए में बेचे तो मुझे क्या मुनाफा मिलता है, जानते हो? कहा। छोटू तब, भाई मुझे आपके व्यापार के बारे में सब कुछ पता है। तुम स्वादिष्ट अंडे बनाओ, लोगों को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। उतना ही नहीं भाई, मुझे एक सेल्स मैनेजर पता है। अगर उसे आपकी रेसिपी पसंद आई तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो। कहा। राखी तब, ठीक है छोटे, तुम्हें वैरायटी चाहिए और मुझे खरीदार। घर में ट्राई करके मैं तुम्हें कल एक रेसिपी तैयार करके बताऊंगा। कहा। बाद में राखी घर जाकर रात भर जगकर तरह तरह के प्रयोग करके बॉइल्ड एग ऑमलेट रेसिपी का आविष्कार किया। अगले दिन उसके पास आए छोटू को बॉइल्ड एग ऑमलेट बनाकर खिलाया। उसे खाकर छोटू, भाई आपने जादू कर दिया भाई, ये तो अद्भुत है। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बहुत ऊपर ले जाएगा, देखते रहो भाई, कहकर अपने पहचान के पप्पू को फोन किया। छोटू के बोलने से पप्पू भी वहां पर आकर उस ऑमलेट को खाया। बाद में पप्पू राखी से, हो गया, अब तुम्हारा काम हो गया समझो। अब से तुम खाली नहीं रहोगे, लोगों को ऑमलेट बेच बेच कर थक कर चिल्लाने लगोगे। अब ये बात मुझ पे छोड़ दो। कहा। राखी, मैं भी तब से देख रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहे हो मगर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले एक ऑमलेट के 50 रुपए के हिसाब से पूरे 4 ऑमलेट के 200 रुपए दीजिए। लोगों की आने की बात बाद में देखेंगे। कहते ही पप्पू और छोटू उसे पैसे देकर वहां से चले गए। अगले दिन से राखी के दुकान को शराबी लोग उमड़ कर आने लगे। एक एक शराबी आकर शराब में टुल होकर ऑमलेट पूछने लगे। थोड़े लोग तो उसे पैसे दिए बिना उससे झगड़ने भी लगे। ये देखकर उनसे परेशान होकर थोड़े दिनों के बाद राखी उन बेवड़ों पे चिल्लाते हुए, मुझे क्या समझ रहे हो रे? मैं एमएलए का आदमी हूँ, अकड़ दिखाए तो तुम्हारा अकल टिकाने लगाऊंगा, समझे? कहा। तब एक शराबी, क्यों रे, हम एमएलए से डरेंगे क्या? उसका दादा है तो भी हमें कुछ भी नहीं करेगा। जानते हो, वो आए तो भी हम उसे एक पैक पिलाएंगे। बाद में नशे में रोड नहीं डलवाने की सजा के तौर पे उसे गंदी नाले में डाल के लात मारेंगे। कहकर सब हंसकर वहां से चले गए। राखी अगले दिन सुबह एमएलए के घर को जाकर शराबियों के बारे में एमएलए से कहा। ये सुनकर एमएलए, क्यों रे, एक तो तुम बेकार काम कर रहे हो और ऊपर से उन बेवड़ों से मुझे गाली दिलवाओगे। बॉइल्ड ऑमलेट के नाम से 50 रुपए में घटिया ऑमलेट बेचोगे। तुम्हारे वजह से गांव में मेरा नाम खराब हो रहा है। अभी के अभी तुम्हारी दुकान को वहां से खाली करो। मैंने पहले ही छोटू पप्पू नाम के 2 लोगों को वहां पर व्यापार करने का परमिशन दिया है। कहा। तब राखी अच्छे से सोचकर, भाई ये सब धोखा है भाई। वो छोटू और पप्पू मिलकर जानबूझकर मुझ पे साजिश किए भाई। वो लोग ही शराबियों को मेरे पास भेजा है भाई। कहा। एमएलए तब, बकवास बंद करो, निकम्मे कहीं के। गंदी नाली जैसे तुम पर किसी को साजिश करने की क्या जरूरत है? जाओ, शर्म रहनी चाहिए। 50 रुपए में ऑमलेट बेचे तो कौन खरीदेगा रे? जाओ। कहकर डांटा तो राखी वहां से चला गया।